हम पढ़ रहे हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पैथोजेनिक कोकाई के बारे में देख लिया था और आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैथोजेनिक बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रोड शेप बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले हम बेसिलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इसके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने कोकाई में देखा था कि कोकाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, फिर ग्राम पॉजिटिव में 3 एग्जाम्पल देखे थे और ग्राम नेगेटिव में 2 एग्जाम्पल देखे थे। सेम उसी तरह से पहले हम बेसिलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। बेसिलाई क्या होता है? बेसिलाई जीनस कौन सा है? बेसिलस इसका जीनस है। आर रोड शेप, कैसे बैक्टीरिया है? रोड शेप। ग्राम पॉजिटिव, एरोबिक एंड एनएरोबिक अंडर सम कंडीशन के एरोबिक भी हो सकते हैं और एनएरोबिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया दैट आर वाइडली फाउंड इन सोइल एंड वाटर, और ये वाइडली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोइल एंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। बेसिलाई मेनली डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज के लिए मेनली बेसिलाई ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोकाई कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिलाई ज्यादा डिजीज कोज करते हैं। द टर्म बेसिलस हैज बीन अप्लाइड टू ए ऑल सिलेंड्रिकल और रॉड लाइक बैक्टीरिया। ये बेसिलस टर्म सभी जो रोड शेप या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया उन सब के लिए अप्लाई होती है। The largest non-bacillus species is Bacillus megantrism, which is about 1.5 to 4 micron long. सबसे बड़ी स्पीसीज कौन सी है बेसिलाई की? लार्जेस्ट कौन सी है? Bacillus megantrism. Bacillus frequently occur in chains. ये चेन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। चेन के रूप में कैसे? ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ये बेसिलाई, ये रोड शेप है, इस तरह से चेन में प्रेजेंट हो गए। एक चेन हो सकती है या फिर 2 चेन एक साथ हो सकती है, मल्टीपल चेन भी हो सकती है एक साथ। इस तरह से प्रेजेंट हो गए, या फिर यहाँ कोई चेन अटैच हो गई, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं ये। फ्रेडिनन कोहन डिस्क्राइब 2 डिफरेंट फॉर्म्स। फ्रेडिनन कोहन ने 2 अलग अलग फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया था बेसिलस के लिए। एक फॉर्म थी जो हीट रेजिस्टेंट थी और एक थी हीट लेबाइल थी। जो हीट रेजिस्टेंट स्पीसीज, जो स्पीसीज थी, फॉर्म थी, उसे क्या बोला था? स्पोर बोला, क्योंकि वो स्पोर में रेजिस्टेंट, हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है। तो जो हीट रेजिस्टेंट, जिनको मतलब हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या थे? स्पोर बोलते हैं उसे। 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ है बेसिलस नाउ नोन एज बेसिलस सबटिलिस। है बेसिलस को अब क्या बोलते हैं? बेसिलस सबटिलिस। इसकी 2 फॉर्म कौन कौन सी? वन दैट गेट किल्ड ऑन एक्सपोजर टू हीट, वन दैट वाज हीट रेजिस्टेंट। एक जो हीट से एक्सपोजर होने पर किल हो जाती है, वहीं दूसरी हीट रेजिस्टेंस होती है। ही नेम द हीट रेजिस्टेंट फॉर्म एज स्पोर्स। जो हीट रेजिस्टेंस थी उन्हें क्या बोला? स्पोर बोला था, एंडोस्पोर्स। And discovered that these dormant form can be converted to a vegetative or active growing form. Dormant मतलब हम हिंदी में बोले तो इसे बोल सकते हैं छुपी हुई अवस्था। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी, कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो आगे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसी फॉर्म को क्या बोला है? स्पोर्स बोलते हैं। और अगर फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम इट इज नोन दैट द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन बेसिलस स्पीसीज कैन फॉर्म डोरमेंट स्पोर्स। अब हमें पता है कि इन्होंने तो सबसे पहले बताया था, लेकिन अब भी हमें पता है कि जो स्पोर्स है वो क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट फॉर्म में रहते हैं। जो बेसिलाई है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट स्पोर के फॉर्म में रहते हैं। विच रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग पीरियड। जो वायबल मतलब लिविंग सेल के लिए वायबल यूज होता है, जो लंबे समय तक वायबल रहते हैं यानी जीवित रहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिलाई आर एरोबिक एंड फॉर्म हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स। ये एरोबिक होते हैं और क्या बनाते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाएंगे। दे आर ग्राम पॉजिटिव बट गेट डीकलराइज इजीली टू अपीयर ग्राम वेरिएबल और ग्राम नेगेटिव। ये वैसे मेनली तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इजीली डीकलराइज हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं?
अगर हम डाई से स्टेन करेंगे तो ये इजीली डीकलराइज हो जाएंगे और हमें वेरिएबल मतलब चेंज करते रहते हैं कि हमें लगेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, फिक्स डिसाइडेशन नहीं हो पाता है। तो ग्राम वेरिएबल एंड ग्राम नेगेटिव में हो जाते हैं कलर। दे आर मोटाइल विथ पेरीट्राइकस फ्लैजिला, हावेवर एंथ्रेक्स बेसिलाई इज एन एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसके ये मोटाइल तो है लेकिन इसमें फ्लैजिला कैसे होते हैं, पेरीट्राइकस मतलब इसकी पूरी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, पूरी पेरीफेरी पे, इस तरह से एक फ्लैजिला नहीं होगा, पूरी पेरीफेरी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये पेरीट्राइकस इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, एंथ्रेक्स बेसिलाई इसका एक्सेप्शन है। मोस्ट स्पीसीज ऑफ बेसिलाई फॉर्म कैटेलेज एंड प्रोड्यूस एसिड बट नॉट गैस फ्रॉम ग्लूकोज, कि मोस्टली जो बेसिलाई है वो कैसे होते हैं, कैटेलेज पॉजिटिव होते हैं। कैटेलेज पॉजिटिव हमने कोकाई वाले में डिस्कस किया था कि अगर कैटेलेज पॉजिटिव होंगे तो उसमें बबल्स दिखाई देंगे। तो ये मोस्टली तो कैटेलेज पॉजिटिव होते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एसिड। लेकिन इसमें क्या है, ये गैस नहीं बनाते हैं, किससे, ग्लूकोज से कैटेलाइज करके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिलस जीनस इंक्लूड साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक स्पीसीज, कि बेसिलस में साइक्रोफिलिक भी होते हैं, मीजोफिलिक भी होते हैं, थर्मोफिलिक। साइक्रोफिलिक मतलब जो लो टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रहने वाले को ऑर्गेनिज्म को साइक्रोफिलिक बोलते हैं। मीजोफिलिक मतलब मीडियम टेम्परेचर पर रहने वाले, मेनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर रहने वाले को मीजोफिलिक बोलते हैं। एंड थर्मोफिलिक यानी हाई टेम्परेचर पर रहने वाले को थर्मोफिलिक बोलते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी आती है बेसिलाई में। हुज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रह सकता है, इनका कैटेगरी क्या है, फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब स्पोर वाली ग्रोथ नहीं, जो आगे ग्रो कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है, वैसी उनकी ग्रोथ के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से अबोव। और कहां तक हो सकता है ये टेम्परेचर, 75 डिग्री सेल्सियस तक। एंड मिनिमम टेम्परेचर यानी लोवेस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, रेंज फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू लेकर 45 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है। Their salt tolerance varies from less than 2 to 25% NaCl। ये कितनी साल्ट टॉलरेंस होती है इनकी, 2 से लेकर 25% इनकी साल्ट टॉलरेंस होती है। Their spores are ubiquitous। यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए यूबिक्विटस वर्ड यूज किया जाता है। तो इनके स्पोर्स हर जगह प्रेजेंट है, जैसे सॉइल में, वाटर में, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डस्ट में। फाउंड इन सॉइल, डस्ट, वाटर एंड एयर, हर जगह इनके स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉमनेस्ट कंटामिनेंट्स इन बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया। ये क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये सबसे ज्यादा बैक्टीरियल डिजीज कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें कंटामिनेशन करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है सबसे। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के बारे में। एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, दे आर रोड शेप बेसिलाई, ये बेसिलाई है तो रोड शेप तो होंगे ऑब्वियसली, हेंस दे आर टर्म्ड एज बेसिलाई, इसीलिए इन्हें बेसिलाई बोला गया है। दे आर एरोबिक, ये कैसे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो करेंगे, ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे हैव ए थिक सेल वॉल, इनमें कैसी सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल होती है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो भी ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें थिक सेल वॉल होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें थिन सेल वॉल होती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव है तो ये इनमें क्या है, थिक सेल वॉल है। एक तो चीज क्या होगी इसमें, ये रोड शेप है, सेकंड एरोबिक है, और थर्ड क्या है कि इसमें क्या है, थिक सेल वॉल है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके, कौन कौन से एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के। बेसिलस में कौन कौन से आएंगे, बेसिलस सीरियस, बेसिलस एंथ्रेक्सिस। फिर आएगा क्लोस्ट्रीडियम में, क्लोस्ट्रीडियम बोटनिकम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल एंड क्लोस्ट्रीडियम पेरिंजिन्स। कोर्निबैक्टीरियम में कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड कोर्निबैक्टीरियम जेकियम। लिस्टीरिया में लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स एंड वहीं रिस्पेलोथ्रिक्स, रिस्पेलो रूजोपेथिया इसका एग्जांपल हो गया। 5th में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस पेंटेरियम, लैक्टोबैसिलस क्रेसी एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। लास्ट
सेवंथ लास्ट है गार्डेनिला, गार्डेनिला वेजाइनेलिस। इन सभी एग्जाम्पल में से ओनली फॉर 3 का ही हमारे सिलेबस में डिटेल में डिस्कस किया है। कौन कौन से के बारे में? एक तो बेसिलस एंथ्रेक्स के बारे में डिटेल में दिया गया है, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में दिया गया है, वहीं और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में। ये 3 हमारे सिलेबस में है जिनके बारे में डिटेल में बताया गया है। क्वेश्चन भी इन 3 में से ही आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बेसिलस एंथ्रेक्सिस। It is the first pathogenic bacterium that was observed under a microscope by a Polander। तो सबसे पहले पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो आइडेंटिफाई हुआ था वो कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेक्स। और किसने देखा था माइक्रोस्कोप की हेल्प से? पोलेंडर ने। It is the first communicable disease that was transmitted by inoculation of infected blood। बेसिलस एंथ्रेक्सिस ने फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज, बेसिलस एंथ्रेक्सिस कौन सी डिजीज कोज करेगा? एंथ्रेक्सिस डिजीज कोज करेगा। तो इसने फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज कोज की थी। किससे? इन्फेक्टेड ब्लड को इनोकुलेट करने की हेल्प की वजह से ये डिजीज हुई थी। इट इज द फर्स्ट बेसिलस टू बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर एंड पोजेस स्पोर्स। ये फर्स्ट था जो बेसिलस जिसे आइसोलेट किया गया था प्योर कल्चर मीडिया में। Cause demonstrate a set of criteria or postulate that must be satisfied before an organism can be identified as a etiogenic agent of a specific infection। रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिया था। कोच पोस्टुलेट में 4 रूल थे। उन 4 रूल के बेसिस पे अगर वो 4 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो रूल क्या है कि फर्स्ट रूल ये है कि जो डिजीज कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो हेल्दी होस्ट के अंदर तो एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन डिजीज होस्ट कि जिसमें डिजीज हो रखी है उस होस्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट रूल ये। सेकंड रूल ये था कि जिसमें से जिस होस्ट में डिजीज हो रखी है उससे प्योरली आइसोलेट होना चाहिए। जो पैथोजन डिजीज कोज कर रहा है वो प्योरली आइसोलेट होना चाहिए। फिर वो आइसोलेट ऑर्गेनिज्म, थर्ड रूल क्या होगा कि आइसोलेट किया है जो ऑर्गेनिज्म उसको अगर हम इंजेक्ट करें किसी हेल्दी होस्ट में, एक्सपेरिमेंटल हेल्दी होस्ट में इंजेक्ट करें तो उस एक्सपेरिमेंटल हेल्दी होस्ट में भी सेम डिजीज कोज करना चाहिए जो प्राइमरी होस्ट में थी, वो सेम डिजीज कोज करना चाहिए। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये बताता है कि अब एक्सपेरिमेंटल डिजीज होस्ट है उससे भी सेम ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होना चाहिए। ये 4 कोच पोस्टुलेट है। इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये पैथोजेनिक है या नहीं है। Bacillus anthrax is the first bacterium that was used by the Pasteur for preparing an attenuated vaccine। तो पास्चर ने सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया का यूज किया था? बेसिलस एंथ्रेक्सिस। ये बैक्टीरियम सिंगुलर बैक्टीरिया, उसके लिए बैक्टीरियम वर्ड यूज किया जाता है। तो पास्चर ने क्या किया था? किसका यूज किया? बेसिलस एंथ्रेक्सिस का। किसके लिए? फर्स्ट एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए। मेथेनिकोफ studied virulent and attenuated strain of Bacillus anthracis in his work of phagocytosis। इन्होंने मेथेनिकोफ ने क्या किया था कि बेसिलस एंथ्रेक्सिस की वायरुलेंस को इसके बारे में स्टडी की थी। अब हम देखते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। बेसिलस एंथ्रेक्सिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैविंग 1 to 1.3 माइक्रोन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 1 to 1.3 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। इट इज ए ग्राम पॉजिटिव। ये कैसे है? ग्राम पॉजिटिव है। नॉन एसिड फास्ट। एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर एक स्पेशल कोट होता है, एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये नॉन एसिड फास्ट है, मतलब इसमें स्पेशल कोट नहीं प्रेजेंट होता है। इसके लिए एसिड फास्ट टेस्ट किया जाता है कि वो लेयर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो एसिड फास्ट टेस्ट करेंगे तो इसमें वो एसिड फास्ट टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया है कि ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। स्ट्रेट स्पोरिंग एंड रेक्टेंगुलर शेप बेसिलस। ये कैसे है? स्ट्रेट है, स्पोरिंग यानी स्पोर बनाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप के बेसिलस है। इन क्लस्टर इट इज अरेंज एंड टू एंड फ्लेमेंटस लॉन्ग चेन में। ये कैसे अरेंज होते हैं? लॉन्ग चेन के रूप में अरेंज होते हैं, फ्लेमेंटस रूप में। दस अपीयर एज ए बम्बू स्टिक। इनके जैसे देखो ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इनके किनारे क्या होते हैं? स्वेल हो रखे होते हैं।
तो ये कैसे रिजेंबल होते हैं, बम्बू स्टिक की तरह रिजेंबल होते हैं, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से बेसिलाई है जो, या फिर कौन से ये बैक्टीरिया है जो बम्बू स्टिक की तरह अपीयर होते हैं। तो एग्जाम उसका आंसर क्या होगा, बेसिलस एंथ्रेक्सिस। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बम्बू स्टिक की तरह कौन से बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, उनका अरेंजमेंट किसका बम्बू स्टिक की तरह होता है। तो आंसर क्या होगा, बेसिलस एंथ्रेक्सिस। देखिए इस तरह से बेसिलस स्पोर्स दिखाई देते हैं। ये बेसिलस एंथ्रेक्सिस का है डायग्राम। द स्पोर्स ऑफ बेसिलस एंथ्रेक्सिस आर ओवल। इनके स्पोर कैसे होते हैं, ओवल शेप के, देखिए ये दिखाई दे रहे हैं इसमें। और रिफ्रैक्टाइल, सेंटर इज पोजीशन, सेंट्रल इन पोजीशन, और इनकी पोजीशन कैसे होते हैं, सेंट्रल होती है। एंड ऑफ द सेम डायमीटर एज ए बेसिलस एंड नॉट दैट ऑफ द मदर सेल। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द कल्चर, कि कल्चर में स्पोर बनते हैं, इन द सोइल में बनते हैं, इन द टिश्यू एंड एक्सुडेट ऑफ ए डेड एनिमल। एक्सुडेट मतलब जो भी सिक्रीशन है डेड एनिमल में, उससे ये उसमें भी स्पोर बनेंगे, सोइल में बनेंगे, कल्चर मीडिया में बनेंगे, टिश्यू में बनेंगे। स्पोरुलेंट्स अकर व्हेन द ग्रोथ कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। स्पोर कब बनते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब स्पोर बनेंगे। और वो स्पोर वेजिटेटिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलेगा, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मिलेंगे, तब वो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेजिटेटिव मतलब वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर में इंक्रीज करने वाली फॉर्म में आ जाएंगे। एंड इज एनकरेज्ड बाय ए डिस्टिल वाटर 2% NaCl और ग्रोथ इन ऑक्सुडेट अगार। और अगर हम स्पोर बनाना चाहिए और किस तरह से बना सकते हैं, डिस्टिल वाटर का यूज करके 2% NaCl एंड ग्रोथ इन ऑक्सलेट अगार में इसकी ग्रोथ करा के हम स्पोर फॉर्म बना सकते हैं। अब ये बेसिलस एंथ्रेक्सिस कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एंथ्रेक्स, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इंजेक्शन एंथ्रेक्स। ये क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होंगे वो किसको अफेक्ट करेंगे, अफेक्टिंग द स्किन को अफेक्ट करेंगे। इनहेलेशन वाले जो एंथ्रेक्स है वो किसको अफेक्ट करेंगे, अफेक्टिंग द लंग्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाले अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। वही इंजेक्शन एंथ्रेक्स अफेक्टेड द स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ये स्किन को अफेक्ट करेंगे और अदर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्लेप्स फर्स्ट ऑब्जर्व डिप्थीरियाई बेसिलाई एंड लोफ्लर फर्स्ट कल्टिवेटेड इट। क्लेप्स ने क्या किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई को, एंड लोफ्लर ने सबसे पहले इसे कल्टीवेट किया था यानी ग्रो किया था। दस इट इज नोन एज क्लेप्स लोफ्लर बेसिलाई। तो इसे क्या बोलते हैं, इस बेसिलाई को, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई को और क्या बोल सकते हैं हम, क्लेप्स लोफ्लर बेसिलाई। लोफ्लर conduct experiment on animal to study the effect of bacillus and observe that the disease occurred due to some diffusible product of the bacillus। लोफ्लर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कुछ डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट होती है जिनकी वजह से एनिमल में डिजीज प्रोड्यूस होती है। वो डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स। क्योंकि हमें पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, इसकी वजह से डिजीज होगी। इन्होंने नहीं बताया था कि वो एक्सोटॉक्सिन्स है, इन्होंने तो ये बताया कि कुछ डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट है जिनकी वजह से डिजीज होती है। रोक्स एंड येरेसिन डिस्कवर्ड द डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स पैथोजेनिक इफेक्ट। इन्होंने, रॉक्स एंड येरेसिन ने बताया कि डिप्थीरिया में एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं। वॉन बेरिंग डिस्क्राइब द एंटीटॉक्सिन्स। Cornybacterium diphtheria is a pathogenic because it produces a protein exotoxin on various tissue like heart, muscle and peripheral tissues। Cornybacterium diphtheria कैसे हैं, पैथोजेनिक है क्योंकि ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं किस पे, हार्ट मसल्स पे, पेरिफेरल नर्व्स पे, और इनको डैमेज करते हैं। अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए थिन सिलेंड्रिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसे हैं, सिलेंड्रिकल है क्योंकि बेसिलाई है तो रोड शेप या सिलेंड्रिकल होते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। मेजरिंग अबाउट 3 to 6, इनकी लेंथ कितनी है, 3 to 6 माइक्रोन इनकी लेंथ, और डायमीटर, इनकी जो डायमीटर है वो कितना है, 0.6 से लेकर 0.8 माइक्रोन। इट गेट इजीली डिस्कलर्ड, ये इजीली डिस्कलर, वैसे तो ग्राम पॉजिटिव है तो ये कैसे होंगे, कलर्ड रिटेन करके रखेंगे, लेकिन ये इजीली डिस्कलर्ड भी हो जाते हैं।
एंड हैज ए टेंडेंसी टू क्लम्बिंग एट वन और बोथ एंड्स। ये इनमें देखो इस तरह से ये क्लम्प हो जाते हैं एंड्स पे, तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे इसमें तो यहाँ क्लम्प दिखाई देगा दोनों बोथ एंड्स पे, इस तरह से हो जाते हैं। इट इज हाईली प्लियोमॉर्फिक। हाईली प्लियोमॉर्फिक मतलब प्लियोमॉर्फिक क्या होते हैं? मोनोमॉर्फिक तो वो होते हैं जिनका शेप और साइज सेम रहते हैं, और प्लियोमॉर्फिक क्या होते हैं? जिनकी शेप और साइज चेंज होती रहती है, अलग अलग शेप और साइज होती है, उन्हें प्लियोमॉर्फिक होते हैं। तो ये हाईली प्लियोमॉर्फिक है, यानी ये अपनी साइज और शेप चेंज करते रहते हैं, या फिर इनकी अलग अलग साइज और शेप होती है। सेल ऑफन शो सेप्टा एंड इनफ्रीक्वेंट ब्रांचिंग। इनकी सेल में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, देखिए इस तरह से ये ब्रांचिंग प्रेजेंट है। इट इज नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन एसिड फास्ट। ये इनमें ना तो फ्लैजिला होते हैं, ना ये स्पोर बनाते हैं, ना ही इसमें स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए ये नॉन एसिड फास्ट होते हैं। ये इस तरह से रिजेंबल होते हैं। इसमें देखो यहाँ क्लम्प बना हुआ है इसके एंड्स पे, और ये ब्रांचेस शो की गई है इसमें। अब ये डिजीज कौन कौन से कोज करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इज द लीडिंग कोज ऑफ डिप्थीरिया। ये क्या कौन सी डिजीज कोज करते हैं? डिप्थीरिया कोज करते हैं। डिप्थीरिया एक ग्रीक टर्म दैट मेजर्स, इस डिप्थीरिया वर्ड का मीनिंग क्या है? ग्रीक टर्म दैट मेजर्स लिथरली स्किन एंड रेफर्स टू ए सूडो मेम्ब्रेन दैट इनिशियली फॉर्म ऑन द फेरिंग्स। कि ये मेम्ब्रेन एक सूडो मेम्ब्रेन बना देता है किसके ऊपर? फेरिंग्स में मेनली। Britonia describe the clinical characteristics of the disease and use the term diphtheriae। इन्होंने सबसे पहले जो डिप्थीरियाई डिजीज है उसका टर्म यूज किए थे, टू सिग्निफाई द लिथरी मेम्ब्रेन इन द ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। समटाइम्स कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज इन्वॉल्व विथ वुंड एंड क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन। इट इज नॉन टॉक्सिजिनस स्टेन आर एसोसिएटेड विथ एंडोकार्टाइटिस। एंडोकार्टाइटिस क्या होता है? कि एंडोकार्डियम मेनली वॉल्स, हार्ट के वॉल्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, उसे एंडोकार्टाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सेरिब्रल एब्सेसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस कोज करते हैं ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटनस। ये किसका पॉजिटिव एजेंट है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटनस का, विच हैज बीन नोन फॉर वेरी अर्ली टाइम एंड वाज डिस्क्राइब बाय, किसने डिस्क्राइब किया था इन्हें? हिपोक्रेट्स एंड एरिटिनस ने इसे डिस्क्राइब किया था। अब मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव है, सिलेंड्रिकल बेसिलाई है, और इनका डायमीटर कितना, लेंथ कितनी है? 2 to 5 इसकी लेंथ है, और इसका डायमीटर कितना है? 0.4 से लेकर 1 mm है। वहां माइक्रोन में था, माइक्रोमीटर में, और यहाँ क्या है? mm में साइज, एंड विथ राउंडेड एजेस। यहाँ ये ध्यान रखना आप, mm, और उसमें क्या था? माइक्रोन में था। स्पोर्स आर स्पेरिकल। इसके स्पोर कैसे स्पेरिकल है? टर्मिनल एंड ट्विस्ट द डायमीटर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स दस गिविंग द ड्रम स्टिक अपीयरेंस। इसके स्पोर इस तरह से होते हैं, देखिए ये ड्रम स्टिक की तरह विजिबल हो रहे हैं ना, तो इस तरह से होते हैं ये इसके स्पोर। इट्स स्पोर आर नॉट स्टेन विथ ग्राम स्टेन। किसके स्पोर? ये ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ये इसके स्टेन, ये जो स्पोर्स है वो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते हैं। एंड अपीयर एज ए कलरलेस राउंड स्ट्रक्चर। और कैसे अपीयर होते रहते हैं? कलरलेस राउंड अपीयर होते हैं। इट टेंड्स टू बी प्लियोमॉर्फिक एंड समटाइम फिलामेंटस। ये कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक यानी साइज और शेप चेंज होता रहता है, और फिलामेंटस यानी इसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉन, फ्लैजिला नहीं फिलामेंट्स है ये ध्यान रखना। इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, इसमें कोई कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता है। एंड मोटाइल बाय पेरीट्राइकस फ्लैजिला। इसमें कैसे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं? पेरीट्राइकस यानी पूरी पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो गए। एक्सेप्ट, बस एक एक्सेप्शन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टाइप 6, इसका एक्सेप्शन है, इसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते हैं। इट्स यंग कल्चर स्टेन ग्राम पॉजिटिव, बट इन ओल्डर कल्चर एंड स्मेयर मेड फ्रॉम वुंड इट इज ग्राम वेरिएबल एंड ग्राम नेगेटिव। वैसे तो ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं यंग कल्चर में, मतलब अभी ग्रो किया है इसको, तो वहां तो ये ग्राम पॉजिटिव की तरह व्यक्त करेंगे, लेकिन जैसे ओल्डर कल्चर यानी काफी टाइम हो गया कल्चर करने के बाद में, वो ग्राम वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कभी स्टेन को रिटेन करेंगे, कभी स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे। ये देखिए इसमें ड्रम स्टिक की तरह दिखाई दे रहा है, ये इसमें डायग्राम।
अब ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी डिजीज कौन सी कोज करेंगे? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज प्रोसेस नोन एज टिटनस। तो ये टिटनस कोज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या कोज करेंगे? टिटनस कोज करेंगे। तो हमने ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के 3 एग्जाम्पल देख लिए। अब हम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के बारे में देखेंगे। पहले ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर एक ही एग्जाम्पल है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक ही एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में, कौन सा? इकोलाई। तो उसके बारे में देखेंगे हम। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कोज मेनी डिजीज, ये काफी सारी डिजीज कोज करते हैं। सम ऑफ दीज बेसिलाई आर कोमेंसल ऑर्गेनिज्म। कोमेंसल यानी कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? कोमेंसल होते हैं। कोमेंसल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी में ग्रो तो करते हैं लेकिन होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो मेनली तो ये कोमेंसल के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं? डिजीज कोज कर देते हैं। कोमेंसल के रूप में प्रेजेंट होते हैं मेनली। तो ये डेट आर फाउंड इन द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो ये नॉर्मली तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा के रूप में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन कभी कभी डिजीज कोज कर देते हैं। दीज कोमेंसल ऑर्गेनिज्म अलोंग विद अदर फॉर्म एनिमल एंड इन्वायरमेंटल रिजर्वायर, कि ये कुछ एनिमल या इन्वायरमेंटल रिजर्वायर के साथ क्या कर देते हैं? डिजीज कोज कर देते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आर द लीडिंग कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, डायरिया, पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियम का इन्फेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनाइटिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड फीवर, ये सब ग्राम नेगेटिव को ये बेसिलाई कॉज करते हैं। दीज इन्फेक्शन कैन बी सीरियस। एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्राम नेगेटिव रोड्स यानी ग्राम नेगेटिव रोड्स बोलो या फिर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बोलो, एक ही बात है। तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के एग्जाम्पल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो करते हैं, एनएरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ग्रो करेंगे। तो एनएरोबिक में एग्जाम्पल ये सब है और एरोबिक में ये सब एग्जाम्पल्स है। लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली इसके बारे में बताया गया है। हमें मेनली बस एक इसी ई कोलाई के बारे में ही पढ़ना है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में। तो अब हम इकोलाई के बारे में देख लेते हैं। दिस जीनस इज नेम आफ्टर थियोडोर स्चेरिस। ये इनका नेम के अकॉर्डिंग इसका नेम दिया गया है। Who first identify E. coli under a bacterium coli commune? The Escherichia genus include 5 species। तो इसमें ये 5 species include है, among which E. coli is clinically most important। इन सभी में से लेकिन सबसे important कौन सी है? 5 species है E. coli ये Escherichia जीन में, लेकिन सबसे important ये E. coli इसमें important है। अब E. coli की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। E. coli इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेट रोड शेप के होते हैं। मेजरिंग कितनी होती है? 1 to 3 इसकी लेंथ होती है और डायमीटर कितना होता है? 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोन इसका डायमीटर होते हैं। एंड एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली और इन ए पेयर, ये इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं पेयर में भी। इट इज मोटाइल बाय पेरिट्राइकस फ्लैजिला। इसमें कैसे फ्लैजिला होते हैं? पेरिट्राइकस फ्लैजिला होते हैं। हावेवर सम स्टेन्स आर नॉन मोटाइल, लेकिन इसके कुछ स्टेन नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। सम ऑफ इट्स स्टेन ऑल्सो पोजेस फिम्ब्रियाई एंड कैप्सूल। तो इसके कुछ स्टेन में फिम्ब्रियाई भी प्रेजेंट होते हैं और कैप्सूल भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉन मोटाइल स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। लेकिन इसके कैप्सूल कैसे होते हैं? वो नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड इसके स्पोर होते हैं। डिजीज कौन कौन सी कोज करेंगे? इकोलाई कोज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया, पेरिटोनाइटिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, प्लेग, कोलेरा एंड टाइफस फीवर। ये सब डिजीज कोज करेंगे इकोलाई। तो हमने जो पैथोजेनिसिटी कोज करने वाले बैक्टीरिया है उन सभी के एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, वो कौन कौन सी डिजीज किस पोर्टल ऑफ एंट्री से एंटर करके करते हैं। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।